तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टोक्यो गूल इज़ फेल्ड। कहा जाता है कि जो टोक्यो गूल का मांगा था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ था। इसके बावजूद भी जो टोक्यो गूल का एनीमे है वो फेल हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसका रीज़न क्या है? तो आज हम लोग यही एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि हाउ टोक्यो गूल इज़ फेल्ड। इसके बावजूद भी इस टॉपिक को साइड पे रखते हुए मेरे को टोक्यो गूल का जो एनीमे था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट यार मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो टोक्यो गूल का सीज़न 1 था वो अपना इतना ज़्यादा हाइप बना लिया था, इतना ज़्यादा अपना क्रेज़ पैदा कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीज़न 2 और उसके बाद जो टोक्यो गूल री सीज़न 1 और सीज़न 2 आया उसके बाद टोक्यो गूल का जो क्रेज़ था वो बिल्कुल कम हो गया और कोई भी आई थिंक टोक्यो गूल नहीं देखना चाहता। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक एनीमे को पॉपुलर और सक्सेसफुल बनाने में क्या क्या फैक्टर होने ज़रूरी हैं। तो जो पहला चीज़ है वो है स्टोरी का थीम। हम लोग को जैसे पता है कि जो एनीमे को बाकी चीज़ों से अलग बनाता है वो है उसकी स्टोरी का थीम। एक ऐसा थीम जो ना कभी हम सुने हों ना ही कुछ ऐसा सोचे हों। जैसे कि टोक्यो गूल का एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हों, एक इंसान और एक गूल। गूल जो सुपर नेचुरल बीइंग हो और उन लोग ह्यूमन को खाते हों, और जो गूल होता है वो बिल्कुल ह्यूमन के सिमिलर दिखता है। और यार इतना बेहतरीन स्टोरी इसका थीम था। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ सिर्फ टोक्यो गूल ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एनीमे हैं जिनका थीम लाजवाब है, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट और भी बहुत सारे। तो जो टोक्यो गूल का थीम था वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। और दूसरा चीज़ होता है कि स्टोरी बिल्डअप करना। अगर मैं अभी आपको टोक्यो गूल का स्टोरी थीम दे दूं और अगर मैं बोलूं कि आप इसको सीज़न 4 तक और हर सीज़न में 12 एपिसोड तक एक बहुत सही स्टोरी लाइन बिल्डअप करो आगे, तो आप कर पाते? नहीं। एक बेहतरीन स्टोरी लाइन बिल्डअप करने के लिए आपको हर एपिसोड के आखिरी सीन में एक ऐसा सस्पेंस बनाना होगा कि जो इसको देख रहा है वो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखे बिना रह ना पाए। इसके अलावा जो 23 मिनट्स अप्रॉक्स का जो एक एपिसोड होता है उसमें कि उसको ऐसा बनाना कि जो देख रहा है उस एनीमे को वो 23 मिनट तक अब क्या बोलते सिर्फ उसी को देखते रहे और उसका इधर उधर ध्यान ना जाए। इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए वो एपिसोड। एंड इसके अलावा भी एक सक्सेस एनीमे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर कैरेक्टर का एक अपना ही बैकग्राउंड स्टोरी, उसके फाइटिंग सीन्स, उसके एनिमेशन, उसका थीम सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग, उसके साथ ही जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चलते रहता है वो भी एक अहम हिस्सा है एनीमे को सक्सेस बनाने में। लेकिन जो टोक्यो गूल है वो सही से अपना स्टोरी बिल्डअप नहीं कर पाया। जो उसका सीज़न 1 था वो बहुत ज़्यादा कमाल का था, सीज़न 2 भी ठीक ही ठाक था, बट जब तक आप टोक्यो गूल री सीज़न 1 आप देखते हैं, मतलब उसका ही सीक्वल है लेकिन इसको एक अलग नाम से निकाला गया है, तब तक ये एनीमे अपना हाइप क्रिएट नहीं कर पाता है हर एपिसोड में और एक सही स्टोरी लाइन बिल्डअप नहीं कर पाता, जिसके कारण कि आज तक जितने लोग भी टोक्यो गूल देखे हैं उनमें से 90% लोग का यही जवाब रहता है कि जो टोक्यो गूल सीज़न 1 और सीज़न 2 था वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, लेकिन जो टोक्यो गूल री सीज़न 1 और सीज़न 2 था ये बहुत ज़्यादा बेकार था। अब मेरे हिसाब से इसको बेकार नहीं बोल सकते, क्योंकि जो टोक्यो गूल री सीज़न 1 और सीज़न 2 था वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरे को और बहुत ज़्यादा अच्छा भी था, लेकिन एज़ कम्पेयर एज सीज़न 1 और सीज़न 2 टोक्यो गूल का उससे उतना अच्छा तो नहीं था। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो अटैक ऑन टाइटन है उसका सीज़न 2 सीज़न 1 से अच्छा है और जो सीज़न 3 एज़ कम्पेयर एज सीज़न 2 और सीज़न 1 से अच्छा है। मतलब ये बहुत ही स्टार्टिंग से ही एक बहुत सही स्टोरी लाइन बिल्डअप करते आया। अटैक ऑन टाइटन का सीज़न 1 तो बहुत ज़्यादा कमाल का था, लेकिन जो सीज़न 2 था वो सीज़न 1 से और ज़्यादा कमाल का था, और जो सीज़न 3 था वो सीज़न 2 और सीज़न 1 के भी मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। वैसे तो मैं अभी तक सीज़न 4 देखा नहीं हूँ, लेकिन ये गारंटी मैं दे सकता हूँ कि जो सीज़न 4 होगा अटैक ऑन टाइटन का वो भी सीज़न 3, सीज़न 2 और सीज़न 1 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा।
लेकिन यही चीज़ टोक्यो गूल में हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। और प्लस जो टोक्यो गूल का एनीमे था उसमें बहुत सारे जो सीन थे वो कट थे, जो मांगा में दिखाया गया है तो वो जो इम्पोर्टेंट सीन होते हैं वो यहाँ तक कि उस सीन को भी एनीमे में नहीं दिखाया गया। यही सब छोटे मोटे कारण हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप टोक्यो गूल ज़रूर देखना, क्योंकि टोक्यो गूल बहुत कमाल का लगा मेरे को। एंड स्पेशली सीज़न 1 और सीज़न 2 टोक्यो गूल का, उसको तो आप लोग ज़रूर देखना। एंड जो सीज़न 1 का थीम सॉन्ग था वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, अनरेवल नाम था उस सॉन्ग का। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.